हेलो दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। सभी ताज़ा खबरों के साथ कोरोना स्पेशल न्यूज। भारत में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 85,940 के पार हो चुकी है। 30,153 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके। अब तक 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन 4। देश में कोरोना का कहर अब भी लगातार जारी है। रोजाना 3,000 से अधिक मामले आ रहे हैं। इन बढ़ते मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन 4 में 30 जिलों और नगरपालिका क्षेत्रों में कोई राहत मिलने के आसार नहीं हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिनमें इन जिलों की समीक्षा की गई। सूत्रों का कहना है कि इन जिलों में लॉकडाउन के चौथे चरण में भी कोई राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए जो दिशा निर्देश तैयार किए हैं, उनमें अत्यंत संक्रमण वाले क्षेत्रों में इस महामारी की रोकथाम के लिए सख्ती बरतने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश। प्रवासी कामगारों की प्रदेश में आमद के साथ ही एक दिन में अधिकतम 203 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले मई के पहले सप्ताह में 177 मरीज अधिकतम सामने आए थे। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में अधिकतम 275 मरीज डिस्चार्ज होने का रिकॉर्ड प्रदेश में बना। अब प्रदेश में 4,258 पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है, लेकिन इनमें से एक्टिव मरीज 1,713 हैं। औरैया हाईवे हादसा। कानपुर इटावा हाईवे पर हादसे में डीसीएम व ट्रॉला के मालिकों और चालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाली के एसआई प्रकाश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि दुर्घटना की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे। वहां डीसीएम और ट्रॉला दुर्घटनाग्रस्त दिखे। चारों तरफ घायल व मृतकों के शव पड़े थे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश आने के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली को किस स्तर की छूट मिल रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार 18 मई से नए नियमों पर दिल्ली को चलाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के हिसाब से सभी विभागों ने जरूरी इंतजाम कर रखे हैं। लॉकडाउन 3 में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे हादसों को देखते हुए दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है। मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों व पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिया है कि सड़क पर पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को तत्काल नजदीकी शेल्टर होम में पहुंचाया जाए। इसके बाद रेलवे से तालमेल बैठाकर उन्हें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से भेजे जाने का इंतजाम किया जाए। हिमाचल विश्वविद्यालय प्रशासन लॉकडाउन समाप्त होने और परिवहन सेवाएं शुरू होने का इंतजार कर रहा है। विवि को यूजी की परीक्षाएं करवाने और यूजी 5वें सेमेस्टर का परिणाम घोषित करने को कम से कम 15 दिन का समय देना होगा, तभी करीब 40,000 डिग्री पूरी करने वाले छात्र अपना रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। प्रदेश में बनाए परीक्षा केंद्रों तक उत्तर पुस्तिकाएं और प्रेस से सेंटर तक प्रश्न पत्रों की सप्लाई पहुंचने में समय लगेगा। एकेडमिक शेड्यूल फाइनल करने को कुलपति की ओर से बनाई कमेटी की बैठक में परीक्षा नियंत्रक यह बात साफ कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर। कस्बे से 3 किलोमीटर पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सेरी के पास शनिवार शाम सड़क निर्माण के दौरान हुए भूस्खलन में 10 से अधिक वाहन मलबे में दब गए। पहाड़ी से अचानक आए मलबे में दबकर 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है। प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को अमृतसर रेलवे स्टेशन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। इसमें 1200 प्रवासी मजदूरों को उनके घर उत्तर प्रदेश भेजा गया। भेजने से पहले सभी की स्क्रीनिंग की गई और उन्हें कुछ खाने पीने का सामान भी उपलब्ध कराया गया। चीन के पूर्वोत्तर के एक शहर में रहने वाले करीब 8,000 लोगों को कोविड-19 के क्लस्टर संक्रमण के बाद क्वारंटीन कर दिया गया है। उत्तर पूर्व चीन के जिलिन प्रांत के शहर शुलान में एक कपड़े धोने वाली महिला के संक्रमित होने और उसके जरिए 11 अन्य लोगों में संक्रमण फैलने के मद्देनजर ऐसा किया गया है। वहां के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस मामले ने कोरोना के कारण होने वाले जोखिम को निम्न से बढ़ाकर मध्यम कर दिया है। केंद्र सरकार ने अगले 15 दिन के अंदर 8 करोड़ प्रवासियों को मुफ्त राशन बांटने की मुहिम चालू करने का दावा किया है। इन 8 करोड़ प्रवासियों के पास केंद्र या राज्य में से किसी का भी राशन कार्ड नहीं है। इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को राज्य सरकारों से इस मुहिम के तहत राशन बांटने के लिए गोदामों से अनाज और दालों का कोटा उठाने की अपील की। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेटवर्क चैनल को। धन्यवाद।